क्या कोरोना एक बार फिर लौट आया है? और अगर हाँ, तो क्या ये वही पुराना वायरस है या कुछ और ज्यादा चालाक और खामोश? दुनिया भर में चर्चा है कोविड के नए वेरिएंट की, JN.1 की। तो आखिर क्या है JN.1 और इसके लक्षण क्या है और इससे डरने की कितनी जरूरत है, आपको बताते हैं। JN.1 दरअसल ओमिक्रॉन परिवार का ही एक सब वेरिएंट है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ओमिक्रॉन BA.2.86 का सब लाइन माना गया है। इसका मतलब है ये वायरस बार बार म्यूटेट हो रहा है, यानी खुद को बदल रहा है। JN.1 वेरिएंट चीन, सिंगापुर, थाईलैंड में फैल रहा है। इन देशों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB.1.8 को इस बार वायरस संक्रमण के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन BA.2.86 वंश का वंशज है। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन के मुताबिक इस वेरिएंट की खोज पहली बार अगस्त 2023 में हुई थी। इसमें करीब 30 म्यूटेशन हैं जो इसे प्रतिरक्षा प्रणाली से बचने में मदद करते हैं। ये एडिशनल 1 और 2 म्यूटेशंस के जरिए आसानी से ट्रांसमिट होने की क्षमता रखता है। हालांकि कोरोना वायरस का BA.2.86 वेरिएंट कभी भी SARS-CoV-2 वेरिएंट के ग्रुप में हावी नहीं हुआ है। अब जानिए इसके लक्षण क्या है। JN.1 के लक्षण पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसे ही हैं। इसमें गले में खराश, हल्का बुखार, सिर दर्द, नाक बहना, सूखी खांसी, थकावट और कुछ मामलों में स्वाद और गंध का चला जाना शामिल है। अभी तक की रिपोर्ट्स के अनुसार ये लक्षण हल्के से मध्यम स्तर के हैं और ज्यादातर मरीज बिना अस्पताल गए ही ठीक हो रहे हैं। अब बड़ा सवाल, क्या JN.1 खतरनाक है? WHO और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार JN.1 तेजी से फैलने वाला जरूर है, लेकिन फिलहाल इसके कारण गंभीर बीमारी या मौत के मामले सामने नहीं आए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वायरस इम्यून एस्केप यानी हमारी वैक्सीन और प्राकृतिक इम्यूनिटी को धोखा देने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये घातक है। हालांकि अधिकारियों के मुताबिक ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या फिर तेजी से फैल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि कमजोर इम्यूनिटी वालों को थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों को ये आसानी से अपना शिकार बना सकता है। ये एक RNA वायरस है जो बार बार अपना रूप बदलता है। वायरस की नई चाल ये है कि बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए वो तेजी से फैले और जिंदा रहे। इसे ही साइंस की भाषा में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के मामले सिंगापुर और हांगकांग जैसे एशियाई देशों में सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। LF7 और NB.1.8 वेरिएंट की वजह से मामलों में उछाल देखा जा रहा है। दोनों ही कोरोना वायरस के JN.1 वेरिएंट से निकले हैं। सिंगापुर में 1 से 19 मई के बीच कोरोना के 3000 मामले सामने आए हैं। हांगकांग में कोरोना से अब तक 30 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक सोमवार को बुलाई थी। बैठक में देश में मौजूद कोविड-19 की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से देश में कोरोना की स्थिति कंट्रोल में है। 19 मई तक भारत में कोरोना के 257 एक्टिव मामले पाए गए हैं। ये आंकड़ा देश की बड़ी आबादी को देखते हुए बहुत कम है। मुंबई में 2 मरीजों की जान भी संक्रमण से जा चुकी है। भारत में कोरोना के ज्यादातर केस केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से मिले हैं। हालांकि भारत में JN.1 कोरोना वेरिएंट के सर्कुलेट होने की अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। PTI ने एक आधिकारिक सूत्र के हवाले से कहा कि देश में पाए गए कोरोना के मामलों में भी लगभग सभी मामले हल्के हैं। इससे अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। वायरस से बचाव के लिए भीड़ में मास्क पहने, खांसी सर्दी होने पर तुरंत अस्पताल पहुंचे, बार बार अपने हाथ साबुन या हैंड वॉश से धोते रहें। खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को टिश्यू पेपर से या रुमाल से ढकें। जिस टिश्यू पेपर को इस्तेमाल किया जा रहा है उसे खुले में नहीं फेंकें। कुछ भी छूने से पहले और बाद में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। कोरोना ने भले ही अपना रूप बदल लिया हो, लेकिन हमारे पास अब अनुभव है, समझ है और सबसे बड़ी चीज जागरूकता है। तो बस सावधानी बरतें और स्वस्थ रहें।